तो श्लोक संख्या पढ़ेंगे 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मता अस्मि तेजस्वी नाम हम। तो कोई भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। बीजं मा सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्वी नामहम्। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्मतः असीम तेजस्विमान् नाम अहम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थे सनातनं बुद्धिर्मतामस्मि तेज विश्वनामहम्। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हाँ जी प्रणाम हरे सभी कृष्णा माताओं प्रणाम। को। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मता अस्मि तेजस्वी नामहम्। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। हो गया सबका? और कोई पढ़ेगा? या शुरू करें? तो शब्दार्थ बीजम बीजह माम मुझको सर्वभूता नाम समस्त जीवों का विद्धि जानने का प्रयास करो। पार्थ हे प्रथापुत्र सनातनम आदि शाश्वत बुद्धि ही बुद्धिमताम बुद्धिमानों की अस्मि हूँ तेजस्वी नाम तेजस्वियों का अहम मैं। अनुवाद हे प्रथापुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो जैसे हमने कल पढ़ा था ना, श्लोक पढ़े थे 2, तो उसमें भगवान क्या बोल रहे थे? भगवान बोल रहे थे कि हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, यानी जल के अंदर जो स्वाद है वो कौन है? भगवान है। तो भगवान की ये क्या है? विभूतियां हैं। सब जो भगवान बता रहे हैं ना, विभूतियां हैं, यानी कुछ महान शक्तियां हैं। कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, यानी सूर्य चंद्रमा का प्रकाश कौन है? भगवान है। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं, क्योंकि जो भी मंत्र हैं ज्यादातर ओम से शुरू होते हैं, तो ओमकार भी मैं ही हूं। आकाश में ध्वनि, वो भी मैं ही हूं। और मनुष्य में सामर्थ्य, वो भी मैं हूं। फिर भगवान आगे बोलते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं, यानी पृथ्वी की ऐसी सुगंध हूं यानी जिसमें कोई भी विकार नहीं है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता या कोई दूषित नहीं हो सकती। और अग्नि की ऊष्मा हूं, यानी अग्नि का जो ताप है वो भी मैं ही हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं तथा तपस्वियों का तप हूं। तो आज वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हे प्रथापुत्र। प्रथापुत्र कौन है? अर्जुन। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, यानी जितने भी जीव हैं सबका बीज कौन है? भगवान है। भगवान ही बीज डालते हैं जब जाके सृष्टि होती है। बुद्धिमानों की बुद्धि, यानी जितने सारे बुद्धिमान हैं सब लोग कहेंगे भाई मैंने एरोप्लेन बना दिया, मैंने ये जो है गाड़ी बनाई, मैंने ये करा वो करा, सब अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि हाँ मैंने ये आविष्कार कर दिया। लेकिन वो बुद्धि आई कहाँ से? वो बुद्धि भगवान से आई। यानी जो बुद्धि किसी के भले के लिए कार्य करते हैं, जिस बुद्धि से किसी का भला करते हैं, वो बुद्धि कौन है? भगवान से आई है वो बुद्धि। समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। अब इतने सारे तेजस्वी पुरुष हैं, तपस्या करते हैं या काफी तेज पुरुष हैं, तो उनका तेज कौन है? भगवान है ना। जब कई बार हम देखते हैं ना, जैसे कि कोई भी माता या प्रभु जी हैं कि भाई वो बड़ा जो है
काफी तेज दिख रहा है उनके फेस पे, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। तो यानी उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी अच्छी होती है कि उनपे फेस पे अलग से तेज दिखता है हमें। तो ये जो तेज है वो भगवान ही है, यानी पुरुषों का जो तेजस्वी, पुरुषों का जो तेज है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान ये अपनी विभूतियां बता रही है सारी, कि हर चीज में हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। कोई भी चीज हम देखते हैं कि हाँ इसमें भगवान है, इस रूप में भगवान है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। अब जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी यानी जो भी चीजें हैं, यानी जिनको मिलाकर कुछ भी बनाया जाता है, तो इस तरह से अलग अलग जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो उनके बीज कौन है? भगवान ही है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। अब चर जीव और अचर जीव तो यहाँ पर बताएंगे। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। चर यानी जो चलने वाले हैं उनको चर कहा गया है, जो नहीं चलने वाले एक स्थान पर टिके रहते हैं वो अचर हैं। अचर कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे अचर हैं, पर्वत अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। तो टोटल 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कुछ ऐसे जो चल सकते हैं और कुछ नहीं चल सकते हैं। किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण ही है। और सबके बीज स्वरूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि जब हमने महत्व की चर्चा की थी तो उसमें क्या बताया था कि जो बीज रूप है, जो भगवान डालते हैं बीज रूप में, अपनी दृष्टिपात करते हैं, वो बीज रूप है भगवान का, तो उससे ही वो एक्टिवेट होता है महत्व। और उसमें जितने भी जो तत्व हैं, 24 तत्व हैं, वो सारे सक्रिय हो जाते हैं, सब जो है कार्य करते हैं। किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। अब यानी जो हमारे वैदिक साहित्य है उनमें भी ये कहा गया कि ब्रह्म या परम सत्य, ब्रह्म भी भगवान का ही एक रूप है, जो कि मायावादी बोलते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। और परमात्मा दूसरा रूप है भगवान का, जो कि ध्यानवादी भगवान का परमात्मा स्वरूप में ध्यान करते हैं। और फिर बाद में है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, यानी ये भगवान की तीसरा वो है। भगवान के अलग अलग रूप हैं ये, इसमें हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यानी जो परम सत्य क्या है? जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, हर एक वस्तु के स्रोत भगवान ही है। जितना जो भी कुछ हम अपने आसपास में जो भी जीव देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, ये सब क्या है? ये भगवान से ही आया है सब कुछ, भगवान ही सबको बनाया। इसलिए क्या कहा जाता है कि भगवान ही कारणों के कारण है, सभी चीजों के कारण कौन है? भगवान ही है। जैसे कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। अब जो ब्रह्म है वो क्या है? निर्विशेष है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकाश है, एक तेज है, तो उसको हम निराकार कहते हैं। अब यह जो मायावादी है वो इसी में विलीन होना चाहते हैं कि ब्रह्म जो है निराकार है, बस उनकी सोच यहीं तक है सीमित, आगे नहीं सोचते वो कि आगे भी भगवान का कुछ रूप है, नहीं, वो सोचते भगवान निराकार ही है बस। तो भगवान निराकार और भगवान साकार दोनों रूपों में है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। अब जो निर्विशेष ब्रह्म हो क्या? साकार रूप में है। यह भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान का क्या है? साकार रूप है, ये भगवद गीता में हमें बताया गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, यानी भगवान ही समस्त वस्तु के उद्गम है और कभी से ही है, यानी उनका कोई भी आदि मध्य अंत नहीं है। वे मूल हैं, यानी जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। अब जिस प्रकार मूल यानी जड़, अब जो एक पेड़ है, अगर हम पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, है ना, उसको पोषण मिल जाएगा। लेकिन हम सोचे कि जड़ में पानी ना दे, उसकी टहनी में पानी दे, उसके फूल में पानी दे, तो ऐसे क्या पेड़ को पूरा पोषण मिलेगा? नहीं, वो सूख जाएगा। तो नहीं, ये जो जड़ क्या है? ये भगवान की तुलना की गई है, जड़ है श्री कृष्ण। यदि हम श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लेंगे तो हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं, सारे देवी देवताओं को या अपने आसपास के जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, जो भी, हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम किसी भी देवी देवता को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। यानी हमें जड़ में पानी देना, हमें भगवान को संतुष्ट करना है, न कि
देवताओं को या किसी और जीव को संतुष्ट करने की कोशिश करे। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यायानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। भगवान क्या है? समस्त नित्यों के नित्य हैं, यानी भगवान हमेशा नित्य ही रहते हैं, हमेशा भगवान शाश्वत है। नए हमेशा जैसे कहते हैं ना, भगवान हमेशा नित्य ही है, भगवान की कभी भी उम्र बढ़ती नहीं है, भगवान हमेशा जैसे थे वैसे ही रहते हैं। यानी उनकी इतनी आयु थी, जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, फिर भी वो नव यौवन ही लगते थे, फिर भी वो 16 साल के युवक थे। यानी भगवान हमेशा नित्यों के नित्य है। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं। तो जितने भी जीव हैं सबके परम जीव कौन है? भगवान ही है, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो भगवान ही समस्त जीवों का पालन करते हैं, जितने भी जीव हैं सबका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब अगर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे कि कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है ना, या कुछ लोग इस प्रकार से जब उनका जन्म होता है तो ऐसे होते हैं कि पागल जैसे होते हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, कुछ भी नहीं सोच पाते वो लोग। तो ये जो बुद्धि है वो कुछ नहीं कर सकता उसके बिना। तो यानी बुद्धि कहाँ से आई है? भगवान ही है। बुद्धि कौन है? भगवान ही है। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। यानी जो भी बुद्धि हम लोगों के अंदर है उसका मूल कौन है? भगवान है। उसकी जड़ कौन है? भगवान ही है। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। अगर जब तक किसी के अंदर बुद्धि नहीं होगी तो वो भगवान को समझ ही नहीं पाएगा, भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा उसको। यानी हर चीज के लिए बुद्धि आवश्यक है। बुद्धि होगी तो हम लोग कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ आगे कोई कार्य कर पाएंगे। अगर हम पढ़ाई के अलावा ना कुछ और भी कार्य करना चाहते हैं तो सबके लिए बुद्धि चाहिए। जब हमें बुद्धि होगी तभी हम योग कोई भी कार्य कर पाएंगे। यानी बुद्धि कौन है? भगवान है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 11। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत शर्मा। तो कोई भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। श्लोक संख्या 11। बलं बलवतां च अहं कामराग विवर्जितं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो असीम भरत ऋषभ। हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। जी हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। नमस्कार है। सभी कविता पढ़ लो माता जी, आप पढ़ लो। अच्छा, पढ़ रहा है कोई? बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतवर्षः। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। बलं बलवन्तं चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्ण माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 11। बलं वतां चाहं कामराग विरीजितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतवर्षभा। हरे कृष्ण माता जी, हाँ प्रणाम। जी हरे कृष्ण, पढ़िए। अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। बलम बलवतां चाहं विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो असीम भरत भरत सर्व। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम, पढ़िए। श्लोक संख्या 11। बलं बलवता चाहं कामरागिन् विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामयोऽस्मि भरतर्षभ। हरे ठीक कृष्ण माता है जी। जी हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ: बलम शक्ति, बलवताम बलवानों का,
च तथा अहम मैं हूँ, काम विषय भोग, राग तथा आसक्ति से विवर्जितम रहित, धर्म अविरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, काम है विषयी जीवन, अस्मि हूँ भरत ऋषभ, हे भरत वंशों में श्रेष्ठ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बलवान है उनके अंदर जो बल होता है लेकिन कामनाओं से और इच्छा से रहित होता है, यानी उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती है, तो वो बल कौन हो? भगवान है। यानी जो बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित जो बल है वो भगवान है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी भगवान कह रहे कि मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी जो ग्रस्त आश्रम में रहते हैं, जैसे इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएंगे हमें कि तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। यानी बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। यानी जो बलवान पुरुष हैं वो ये घमंड करे कि हाँ मेरे अंदर तो इतना बल है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये बल खराब है। लेकिन ऐसा बल हो, ऐसी शक्ति है, यानी दूसरों का भला करते हैं, वो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, तो ये जो बल है, ऐसा जो बल है ये श्रेष्ठ है। यानी ये कौन है? ये ऐसा बल भगवान है। यानी किसी को परेशान नहीं करते, अगर वो भाई बलशाली हैं तो हम किसी पर आक्रमण कर दे, बेकार में उनको दुख दे, नहीं, ऐसा बल नहीं। हम औरों की सहायता करें, तो ऐसा जो बल है वो भगवान है। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अब जो भी हम करते हैं, कोई भी जो मान ली मैथुन करते हैं तो संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं शादी हो गई तो हमें लाइसेंस मिल गया, तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे कि ऐसा नहीं, हमें किस लिए करना चाहिए? सिर्फ अच्छी संतान के लिए। अगर हम अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तभी हमें संग करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यानी इस्कॉन में ये नियम है कि अगर किसी को संतान के लिए, अगर वो चाहता कि संतान उत्पन्न करना चाहता, तो उसके लिए पहले गर्भाधान संस्कार होता है। वो गर्भाधान संस्कार करवाते हैं, फिर 50-50 माला वो करते हैं, और फिर कुछ उनको जैसे उनको बताया जाता है नियम, उस तरह से फिर वो संतान के लिए जो है संग करते हैं। ये इस्कॉन में नियम है। लेकिन अब सभी लोगों को तो ये पता नहीं है, जो इस्कॉन से जुड़े उन्हें पता है, जो बाद में जुड़े हैं, अब हम लोगों को भी ये नहीं पता था, हमारे भी उस समय ऐसे ही बच्चे हुए हैं। तो लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि 50-50 माला के लिए प्रभुपाद जी ने बोला है, तब हमें संतान के लिए करना चाहिए संग। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छी संतान जो है हमारे जीवन में आएगी, यानी कोई भक्त ही जो है वो आ सकता है। लेकिन यदि हम ऐसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो फिर वो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। यानी जो एक काम है, जो अच्छा काम है, जो अच्छे कार्य के लिए, वो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं हूं। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है वो नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावित बनाए, कि अपनी जो भी संतान है, तो ये शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता को जब तक माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपनी संतान को भक्ति में ना लगा सके। एक गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो शिष्य को भगवान के जो है धाम तक ना पहुंचा सके, उसको ऐसी शिक्षा ना दे सके, अच्छी तरह से भगवान से जोड़ ना सके, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। माता पिता को माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर अपने बच्चे को वो भगवान के साथ उसको जोड़ नहीं सकते, भगवान के पास जाने का रास्ता उसको दिखा नहीं सकते, उसको भक्त नहीं बना सकते, तो उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हमें अपने बच्चों को भी भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो अगला श्लोक है 12वां। ये चैवे सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मतः एवेति तान् विद्धि नैत्वहं तेषु ते मयि। तो जो भी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मतः एवेति तन् विद्धि न तवहं
तेषु ते मयि। हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण कोई माता जी। जी पढ़िए। ये चैव सात्विका भावा राजसाता राजसातासां साचसे ये मता एविता तान्वी विधि न दैवं तेषु ते मया मयि। हरे कृष्ण। कृष्णा हाँ माता जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ सभी जी, भक्तों प्रणाम। को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत एवेति तान्वी विधि न तवहम तेषु ते मयि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हाँ भक्तों को। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्त माश्रये मत एवति तद्विधि न तवम देशु ते मयि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई?